अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमराज न्यूज़ के साथ मैं हूँ वहीद खोसो। कहीं खोसा इत्तेहाद जियो तो कहीं खोसा इत्तेहाद पाकिस्तान तो कहीं खोसा इत्तेहाद मूवमेंट, कहीं खोसा इत्तेहाद दादू, कहीं खोसा इत्तेहाद नवाब शाह। तो अच्छा माशूक, हमें ये बताइएगा कितने खोसा इत्तेहाद बन चुके हैं और कितने खोसा इत्तेहाद बाकी हैं। कौम के सरदार होते हैं, उसी कौम को इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आपने इत्तेहादें बनवाई? खोसा मूवमेंट मेड का जो बनाने का हमारा मकसद है, हम सिर्फ गरीबों के लिए बनाया है। न सिर्फ अपनों को बल्कि उन लोगों को भी जो समझते हैं कि आप लाचार हैं और मजबूर हैं। खोसा खामोश हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि खोसा बुज़दिल नहीं हो सकता। हमारी खामोशी का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। हम अमन पसंद जरूर हैं, लेकिन जब इस पे बात आती है तो अल्लाह के सिवा ये सर किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। मुसलसल कई सालों से हालत जंग से गुजर रहा है। जो सिंध से मेरे भाई यहां पे आए बैठे हैं, वो गवाही देंगे इस चीज की कि सिंध में आज जितनी बदहाली है शायद आज से पहले कभी नहीं थी। तीनों सूबों में आपकी नुमाइंदगी मौजूद हो सकती है और एक ऐसी तादाद से हो सकती है कि वो हुकूमतें आपके कहे बगैर कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि हम बढ़ जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, फायदा और उठा जाते हैं। जिसमें मेरी कौम नहीं, जिसमें मेरी बिरादरी नहीं, उस शहर को, उस इलाके को किस तरह से तब्दील किया है, आओ आके देखो। जी नाजरीन, इस वक्त हम मेहड़ खोसा मूवमेंट इत्तेहाद के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ एक दोस्त बैठा है, माजिद अली खोसो, जो कि फिनंशियली तौर के जिसको मिनिस्टर कहा जाए, ये फिनांस का जो पैसा वगैरह इत्तेहाद की तरफ से जमा हो, ये इसी के पास ये क्रेडिट जाता है। हम कोशिश करेंगे इससे पूछने की इसका क्या कहना है और इसके पास अभी तक खोसा मूवमेंट की तरफ से इसके पास कितना कुछ पैसा जमा है। भाई अस्सलाम वालेकुम, आपके क्या हाल हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो पहले आप क्या कहेंगे अपने खोसा मूवमेंट इत्तेहाद के हवाले से? खोसा मूवमेंट मेड का जो बनाने का हमारा मकसद है, हम सिर्फ गरीबों के लिए बनाया है। जो इधर बिल्कुल गरीबों का काम नहीं होते थे, तो हमारा पहले शुक्रियाद है नेकम साहब हैदराबाद वाले का, फिर उसके बाद घोटकी का अब्दुर्रहमान साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एक हमें शाख बताया कि गरीबों के लिए आप एहतियात बनाएं मेड में। तो हमारा मकसद यही था कि गरीबों के लिए काम करें। और मैं सोशल वर्कर, समाजी वर्कर भी हूँ, लॉकडाउन से पहले भी काम कर रहा हूँ गरीबों के लिए, फिर ये भी एहतियात भी मैंने बनाया। अभी तक आपके पास कितना अपने खोसा मूवमेंट की तरफ से कितना कुछ पैसा जमा हुआ? मेरे पास 1 लाख तक डोनेट हुई थी, 200 ने की थी, उसके बाद 10,000 अभी पड़े हुए हैं। जो कल भी हमने राशन वगैरह लिए थे, आज भी ली, कपड़े वगैरह भी तकसीम की थी बच्चों में और मर्दों में, चैंपल वगैरह भी तकसीम की थी। कुछ 200 ने डोनेट की थी हमें, हम तमाम उनको शुक्र। मेहड़ खोसा कौम तो मेहड़ में बहुत है, लेकिन वो जो मालदार खोसा कौम है मेहड़ में, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ेंगे कि क्या इसी खोसा मूवमेंट इत्तेहाद में अपना हिस्सा डालें? हम सबको कहते हैं अपने खोसा कौम बहुत इधर ज़मींदार हैं, उसको हम कहते हैं हमारे साथ आके मिलें, हमारे साथ डोनेट करें कि हम गरीबों तक काम करें। बहुत गरीब लोग हैं इधर जो बेचारे परेशान हैं, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी को इलाज के लिए पास नहीं है। तो हम सब दोस्तों को, खोसा कौम को कहते हैं, जो भी सर हैं बड़े बड़े लोग, उसको कहते हैं हमारे साथ ताउन करें, हम खोसा कौम से अपने आगे उसको बढ़ाएं काम। जी, ये व्यूज़ थे माजिद अली खोसा, जो कि खोसा मूवमेंट मेहड़ के फिनंशियली तौर पे जो पैसा जमा होता है, उसी का ये वज़ीर जिसको कहा जाए, जिसको फिनांस के सेक्रेटरी कहे जाएं। ये उसके व्यूज़ आपने सुने। इसका मज़ीद कहना यही था कि मैं तो एक अपील करता हूँ तमाम खोसा कौम जो मेहड़ से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, लेकिन मज़ीद कहना इसका ये भी था कि आज टाइम है, गरीबों के लिए मदद करो, गरीबों को ईद की तरफ आओ और गरीबों को जिस तरह आप खुशी मनाते हैं, इस तरह गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल करें। मज़ीद कहना इसका ये भी था कि मैं तो एक पैगाम देता हूँ तमाम खोसा कौम
पाकिस्तान को ये भी मैसेज इनको देना चाहता हूँ कि खुदारा ये सब कुछ छोड़ो, आओ मिल बैठ के एक बन के अपने कौम की मदद करें। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल खोसो के साथ माशूक अली, हमराज न्यूज़, लाड़काना। जी नाजरीन, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट दादू तहसील मेहड़ जो कि खोसा इत्तेहाद मूवमेंट की तरफ से, आज खोसा इत्तेहाद मूवमेंट के ऑफिस मेहड़ में हम मौजूद हैं। आइए हमारे साथ खोसा मूवमेंट मेहड़ का, तहसील मेहड़ का आशिक अली खोसो जो कि सदर हैं खोसा मूवमेंट इत्तेहाद के, आइए उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने ये इत्तेहाद बनाई किस वजह से। सर अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम साईं, असां ईअं था चऊं खोसा मूवमेंट मेहड़ मक़सदु इहो आहे खोसा क़ौम गॾु थियनि, कंहिं ग़रीब जी मदद कनि। असांजा सरदार वेठा आहिनि मथे साईं, बिल्कुलु हे कंहिं ग़रीब लाइ माना इदारो खुलिया, कंहिं ग़रीब जी मदद थींदो, बिल्कुलु असां मदद पंहिंजे घरों कयूं था, दोस्त ॿिया बि ॾियनि था। असांजो भाउ नेक मोहम्मद खोसो हैदराबाद ऐं असांजो भाउ असां अब्दुर्रहमान घोटकी वारो, इन असांखे शाखूं खोलियूं आहिनि। असां ग़रीबी मदद कयूं था, असां सरदार साईं वेठा आहिनि, बिल्कुलु अलाह उन ख़ुशि करे। असांजा वॾा उहे आहिनि, असांजे इदारो इहो ठाहियोसीं त कंहिं ग़रीब जा कम थियनि। तो देखिए, जिस कौम के सरदार होते हैं उसी कौम को इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आपने इत्तेहादें बनवाई? साईं ज़रूरत या सरदार असांजा उते वेठा आहिनि, हिते मेड़ में को मसइलो थिए थो त पोइ असां उते पहुची त कोन था सघूं, सरदार असां वटि जल्दी त पहुचंदा त कोन, असांजा वॾा आहिनि। असां वरी हिते हाणे मसइलो जेको असां खोसा मूवमेंट मक़सदु इहो आहे सभु खोसा हिकिड़े प्लेटफार्म ते गॾु थियूं, कंहिं ग़रीब जी मदद थिए। असां सरदार उहे आहिनि साईं, बिल्कुलु, पर उते पहुची त नथा सघूं असां। तो यहाँ मेहड़ के गरीब लोग आपके पास पहुँच जाते हैं? बिल्कुलु साईं, अचनि था, मदद लाइ ॾियूं था, राशन ॾियूं था, जेको असांजो हाल पंहिंजे घरों साईं राशन ॾियूं था, घर घर पहुचायूं था। असांजो मक़सदु आहे ग़रीब भाइरनि जी असां मदद कंदासीं, बिल्कुलु असां ग़रीब जी मदद कंदासीं। यहाँ मेहड़ में आपके खोसा कौम के बहुत बड़े मालदार लोग भी हैं, क्या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट करते हैं अपने कौम के लिए? न साईं, मेहड़ आहिनि, अमीर आहिनि, करोड़पति, पर साईं कंहिं मदद हिन इदारे में कंहिं बि न कया ग़रीबनि जी। असां पंहिंजे घरों पिया था ॾियूं। महिरबानी भाउ नेकमंद जी हैदराबाद सां चेयरमैन साहब भाउ अब्दुर्रहमान, असां घोटकी वारो, उन जी मदद उन पंहिंजे खोसा मूवमेंट पाकिस्तान उहो मोकिलींदा आहिनि, असांखे बिल्कुलु मदद कंदा आहिनि। पर असां पंहिंजी मदद पाण था कयूं। असां जेके असां खोसा हिते ज़मीनदार आहिनि मेड़ में, असां उनखे अपील था कयूं, महिरबानी करे असां मदद कयो, कंहिं ग़रीब जो कमु थिए। हे असांजो हे अमानत असां खणी उन मालिकनि ग़रीबनि खे पहुचायूं था। असांखे पंहिंजो अलाह जो गंजा, पर असां चवंदा ग़रीब भाइरनि जी असां मदद कंदासीं साईं। जी, ये व्यूज़ थे खोसा मूवमेंट मेहड़ के सदर आशिक अली खोसा के। हमारे साथ दूसरे भाई रईस शौकत अली खोसा साहब भी मौजूद हैं जो कि खोसा मूवमेंट मेहड़ के नायब सदर हैं। आइए उससे कुछ पूछना चाहेंगे, उसका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो ये तुम्हारी मैं शुक्रगुजार हूँ जो तुमने हमारे लिए टाइम निकाला, बड़ी मेहरबानी। जो तुम पूछना चाहते हो पूछो सवाल। तो सर, ये जो आपने खोसा मूवमेंट इत्तेहाद मेहड़ आपने ये इत्तेहाद तो बना दी, लेकिन फिर से वही सवाल करूँगा, क्या जिस कौम के सरदार होते हैं उसी कौम को इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती? आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी इत्तेहाद बनाने की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बार ये है, वो हमारे सरदार हैं, वो बात सही है। कभी वो आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो सरदार हैं, बड़े हैं हमारे। बाकी बात क्या है, मैं नायब सदर हूँ मेहड़ का। बात ये है जो गरीबों का मदद हम करना चाहते हैं, और मेहड़ वाले जो भी खोसा हमारा कौम है, हम उनको अपील करते हैं गरीबों को मदद दो। बहुत है हमारे खोसे कौम, लेकिन मदद कम करते हैं। हम अपने तरफ से जो भी है हम गरीबों का मदद करते हैं, जो भी अपने घर से खर्च करते हैं वही गरीबों का हम सपोर्ट करते हैं। आपने रमज़ान पैकेज में कुछ लोगों की मदद की? बिल्कुल, रमज़ान में हमने पैकेज ये किया है, 50,000 का मैंने कपड़े लिया था, वो मैं गरीबों को मैंने दिया है। और 50,000 का राशन लिया था, मैंने वो भी दे दिया गरीबों को। और उसके बाद उसकी मेहरबानी है, इसका नेकमत साहब चेयरमैन है हमारा, और अपना माजिद जो है मेड़ का है, उनकी मेहरबानी है, राब्ता सेक्रेटरी है, और उसका नाम क्या है, अपना दोस्त है, अपना अब्दुर्रहमान है घोटकी वाला, उसका अब हम शुक्रगुजार हैं। और नेकमत साहब का बहुत हम शुक्रगुजार हैं। हम ये करना चाहते हैं, नेकमत साहब की बड़ी मेहरबानी है, गरीबों का खोसा कौम का सपोर्ट कर रहा है।
बाबा हम ये बात करना चाहते हैं अपने मेड़ वाले खोसो कौम के लिए, गरीबों का ख्याल करो, गरीबों का मुतमन हो, कोई गरीब है मजलूम है उनको अपने तरफ से जो भी दो, 500 1000 दो, मदद करो, उनका मसला हल करो, हमसे जो भी होगा हम हल करते हैं। अपने कौम के सरदारों के लिए आपने क्या मैसेज और क्या पैगाम अपने कौम के सरदार को आप देना चाहेंगे अपने कौम के लिए? हम ये मैसेज देना चाहेंगे, हम हमारे सरदार खोसा जो भी हैं हमारे बड़े हैं, बिल्कुल ये हैं, अपने खोसा कौम का ख्याल करना चाहिए। मेड़ हो, दादू हो, चाहे पाकिस्तान पूरे में उनका मन बहुत ख्याल करना चाहिए। गरीब है खोसा या अमीर है, लेकिन ख्याल करना चाहिए बिल्कुल अपने खोसों का। तो ये अपने आपके कौम के जो सरदार हैं क्या इस इत्तेहाद के बारे में उनको पता है? नहीं, इत्तेदार की बात ये है, तो हम ये करना चाहते हैं, तो माना खोसों को, सारों को, सरदारों को पता है, बस यही हम कहना चाहते हैं सरदार हैं हमारे। जी नाजरीन, ये व्यूज़ थे आशिक अली खोसो, खोसा मूवमेंट मेहड़ के सदर भी थे, और रईस शौकत अली खोसो साहब के, जिनका कहना यह था कि इसी में कोई शक नहीं, कौम के सरदार तो हैं, लेकिन इसका मज़ीद कहना ये था कि कौम के सरदार जो होते हैं वो कौम के बड़े और कौम के बाप होते हैं, हम उनको मानते हैं। लेकिन यह है कि कौम के सरदार कादरपुर में बैठे या जहाँ भी, लेकिन ऐसे मुश्किल टाइम पे अपने कौम के ऊपर आते तो नहीं। यहाँ हम मेहड़ में अपने गरीबों के लिए, अपने खोसा कौम के लिए, इसका मज़ीद यही कहना था रईस अपना शौकत खोसा का कि जितना भी हो सका हम डिस्ट्रिक्ट दादू और तहसील मेहड़ में रह के हम अपने गरीब खोसा कौम के लिए और मजबूर खोसा कौम के लिए जितना हमारे से हो सका हम उनकी सपोर्ट करते रहेंगे। हर प्लेटफार्म पे हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। और मज़ीद इसका कहना ये भी था कि हमारे कौम के बड़े भी हैं, हमारे कौम के सुपर सालार भी हैं, हमारे कौम के सरदार वो भी हमारे बड़े हैं, और हम उनके, वो हमारे, हम उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि हम खोसा मूवमेंट इत्तेहाद जो मेहड़ हमने बनाया, तो इंशाल्लाह हमारे से जितना हो सका हम अपने कौम की सपोर्ट करते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल खोसा के साथ माशूक अली, हमराज न्यूज़, लाड़काना।